मुश्ताक अहमद है, मैं जोन हारी गनीमत से ताल्लुक़ रखता हूँ एज कंटिजेंट पेड जनाब। अब मेरा अर्ज़ यूँ है कि पिछली बार हमने कई सालों से हम इस वक्त सरकार को रिक्वेस्ट करते हैं, तो सरकारें यहाँ हुआ करती थी, लेकिन अभी तक हमारा मुतालबा किसी ने अच्छे ढंग से सुना नहीं, समझा नहीं। आप हम इस मीडिया के माध्यम से हम भी ये चाहते हैं, ये बात आगे तक फिर से गवर्नर इंतज़ामिया के कानों तक पहुंच जानी चाहिए कि सरकार यहाँ नहीं है। जो पिछले 30 साल से लैंड डोनर्स है, यहाँ स्वीपर है, पार्ट टाइम मालिकामी चौकीदार है, हमारे कुक साहिबान है। हमारी यही गुजारिश है गवर्नर इंतज़ामिया से कि हमारी जो करंट सरकार है भाजपा की, इन्होंने कहा था कि खुशहाली आएगी, लेकिन 2014 से ये सरकार चल रही है, खुशहाली हमें ये समझ नहीं आती है कहाँ पे रखी हुई है कि इन गरीबों तक ये खुशहाली पहुँचनी चाहिए। कि अभी तक जितने भी स्वीपर है, कंटिजेंट पेड है, मान लीजिए कि एक कलेक्टर साहब लीजिए कि वो भी इसी एजुकेशन से पढ़ के निकलता है, तभी तो वो कलेक्टर साहब बन जाता है। एक एसपी साहब, डीजीपी साहब इसी स्कूल से जब सफाई कर्मचारी वहाँ पे वो सफाई रखता है। अब मैंने कल से एक नया नाम सुना है कि इनका एक टास्क फोर्स नाम रखो, डिजिटल टास्क फोर्स। अरे भाई, दुनिया तो डिजिटल चलती है, लेकिन कम से कम इस JNK के बारे में सोचो, इन मालिकामी चौकीदारों के बारे में सोचो, लैंड ओनर्स के बारे में सोचो, जो आज तक कुक वर्कर्स हमारे हैं वो काम कर रहे हैं। अभी तक उनके बारे में LG इंतज़ामिया 2014 से हम भाजपा सरकार से आज फिर से अपील करते हैं, अपने गवर्नर साहब से फिर से हम अपील एक बार करते हैं कि न मजबूर करें इन लोगों को रोडों पे आने के लिए, जिन लोगों को आप ज़बरदस्ती मजबूर करते हैं अपने सरकार को घेरने के लिए। ऐसा न हो फिर से दोबारा 5 तारीख तक हमारा स्टेट प्रेसिडेंट साहब यहाँ पे है। तो आप ये मानते जो स्वच्छ भारत के नारे बुलंद किए जाते हैं वो सब खोखले हैं? ये तो देखिए, इस वक्त जो बड़े बड़े पदों पर हमारे JNK में बड़े अफसर साहिबान बैठ कर है, ये सवालात आप उनसे भी कर सकते हैं, उनसे जवाबात ले सकते हैं। मान लीजिए हमारे महकमा एजुकेशन है, CO साहब से बात कीजिए, डायरेक्टर साहब से बात कीजिए। अगर वो सही है, वो नारे इनके खोखले होते, अच्छे होते, खोखले न होते, तो रोड पर हम क्यों आते? चीफ साहब से इस बारे में बात कीजिए। अब आपकी डिमांड क्या है? हमारी डिमांड ये है, मिनिमम वेजेस जो है हमारे उस एक्ट को लागू, अगर इन्होंने कहा था कि हम 275 रुपया, इनको 225 रुपया हम देंगे, इनको हो गए 7,500 के करीब वो मंथली हो जाता है। इनको बताइए, आपके गाड़ी में आप तेल फूकते हो 7,500 का अपने ड्राइवरों का, तो इन गरीबों का कम से कम डिमांड क्या है? हमारी डिमांड यही है, जो एजुकेशन महकमा है, ये शर्म की बात है कि एक स्वीपर हो, कंटिजेंट पेड हो, जिन्होंने लैंड ओनर जिन्हें स्कूल दिया एक आगे एक सिस्टम को बढ़ाने के लिए, जिससे सिस्टम निकलता है आगे, वो तो एजुकेशन है। लेकिन बड़ी अफसोस है, मुझे ये बात भी कहनी पड़ती है, आज बड़ी शर्म की बात है कि गवर्नर इंतज़ामिया अभी तक नहीं जागा है 2014 से। बड़ी अफसोस की बात है। बाकी हमारे मांगे पूरी करो, हमारे मांगे पूरी करो, हमारे मांगे पूरी करो, we want justice, we want justice, we want justice, हमारे मांगे पूरी करो, हमारे मांगे पूरी करो, हमारे मांगे पूरी करो, we want justice। लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हमारी लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, सेक्रेटरी साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जी, मेरा नाम अब्दुल गनी मलिक हूँ। मैं ऑल JNK कंटिजेंट पेड एंड कुक एम्प्लॉय जम्मू कश्मीर UT का स्टेट प्रेसिडेंट हूँ। आप हम एहतियाज इसलिए कर रहे हैं कि 2017 से महकमे ने बोला कि आपको 225 रुपये के हिसाब से वेजेस दे देंगे, लेकिन आज तक वो वेजेस हमारे हेड में रिलीज़ नहीं हुए, और जो हमारा SRO बना था उसमें पोस्ट इन्होंने फ्रीज़ की है, हमारी DPC भी नहीं हो रही, और जो हमारे साथ ये कुक बहनें काम करते हैं इनका तनख्वाह भी नहीं मिल रहा है। हम अपील करना चाहते हैं गवर्नर इंतज़ामिया से, मेहरबानी करके हमारा जो ये तनख्वाह है कंटिजेंट पेड़ों को या कुकों का वो रिलीज़ होना चाहिए, और हमारी जो पेंडिंग DPC है वो भी वागुजार होनी चाहिए, और जो हमारे लैंड डोनर भाई है उनका भी मुआवजा दिया जाए। अगर ये 5 अप्रैल तक मसला हल नहीं हुआ तो 5 तारीख के बाद कुछ भी करने के लिए कंटिजेंट पेड़ और कुक मजबूर हो जाएंगे, उसकी सारी जिम्मेवारी महकमा एजुकेशन पर होगी। कंटिन्यू कंटिन्यू। We want justice, we want justice। जी, मेरा नाम मोहम्मद शफी ऋषि है। मैं कंटिजेंट पेड एम्प्लॉइज कुक यूनियन जम्मू कश्मीर का स्टेट सेक्रेटरी हूँ। मैं आपकी वसादत से सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि हम थक चुके हैं एहतजाज करते करते। मैं LG साहब से पुरजोर गुजारिश करता हूँ, आप तो जमहूरियत के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, क्या यही दावे है आप कर रहे हो? जिस जमहूरियत में अदल इंसाफ ना हो, हम उस जमहूरियत पर यह भरोसा कैसे करें? आप देखिए 2017 से लेकर टिल डेट तक
हम विदाउट सैलरी काम कर रहे हैं, हम विदाउट वेजेस काम कर रहे हैं, हमारे बच्चे सफ़र हो रहे हैं, हमारे माँ बाप सफ़र हो रहे हैं। इस महंगाई के दौर में हमारे जो बच्चे हैं किस स्कूल में जाए? हमारे पास इतनी कुव्वत नहीं है, उतना ताकत नहीं है कि हम अपने बच्चों को महीना फीस दे सकें। अगर 5 तारीख तक हमारा मसला हल नहीं हुआ तो 5 के बाद जितने भी कंटीजेंट पेड एम्प्लॉयज यूनियन है या लोग जो काम कर रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ सोल एजुकेशन में फोकस है या लैंड डोनर्स है, हमारी उनसे स्टेट की तरफ से वैसे मौजूदा गुजारिश है वो अपने अपने घरों में बैठ जाए और हम स्ट्राइक पर जा रहे हैं। अगर खुदा न खास 5 तारीख के बाद किसी स्कूल में चोरी हो गई या किसी स्कूल में कुछ गुम हो गया, ना ही हम नाइट ड्यूटी पर जाएंगे ना ही हम स्कूलों की सफाई करेंगे। आपको मालूम होना चाहिए चाहे हाई स्कूल हो चाहे हायर सेकेंडरी हो, इस वक्त स्कूलों में करोड़ों करोड़ों का माल है। उस माल की जो देखभाल कर रहा है वो कंडीशन पेड वर्कर कर रहा है। अगर आप देखोगे स्कूलों की सफाई वो कंडीशन पेड कर रहा है, अगर आप देखोगे बाथरूम की सफाई वो कंडीशन पेड कर रहा है। इसलिए हमने फैसला लिया 5 तारीख के बाद हम स्ट्राइक पर जा रहे हैं। अगर स्कूल में चोरी हो गई, जिन्होंने लैंड फराम की है, मेरी मौजूदा गुजारिश होगी लैंड डोनर से भी वो भी अपने अपने घरों में तशरीफ रखे ताकि महकमा एजुकेशन को ये लगे कि हमें वाकई इस महकमे की जरूरत है या ना है। अगर नहीं है हम आपकी डिमांड क्या है? डिमांड क्या है? हमारी डिमांड है विद द इमीडिएट इफेक्ट हमारे हक में मिनिमम वेज एक्ट का ऐलान किया जाए और जो एसआर 308 हम पर इजा किया गया है उस एसआर में आप देखिए जिसने पीएचडी किया है वो आज ग्रेड 1 ग्रेड 2 ग्रेड 3 पर काम करता है, चौकीदार पोस्ट पर पीएचडी लड़का काम कर रहा है और जिन्होंने हमारी लैंड दी है आबादी लैंड उनको एसआर 520 में मुंतकिल किया जाए। बाकी वस्सलाम। Justice!